एवरीवन, अपनी प्रशंसा सुनकर कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। इसके पीछे की एक रोचक सी कहानी है, आपको मैं सुनाती हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक पेड़ पर एक कौवा रोटी लेकर अपना मुंह दबाए हुए बैठा हुआ था। तो वो कौवा जो दबाकर बैठा था और सोच रहा था, मैं इस रोटी को कैसे खाऊं, कहाँ पर खाऊं, उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। नीचे एक भूखी लोमड़ी थी जो ऊपर नज़र उठाई तो देखा कि कौवे के मुंह में रोटी है। तो रोटी देखने के बाद उसके मन में एक योजना आई कि मैं इस रोटी को कैसे हड़पूं, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगा है और आसानी से तो ये कौवा मुझे रोटी देगा नहीं, एक टुकड़ा भी नहीं देगा। अगर मैं मांगूंगा कि कौवा भाई ज़रा मुझे रोटी दो, तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी मेहनत से रोटी लेकर आया है। तो वो मुझे क्यों देगा बताइए। तो मुझे अपनी दिमाग, अपनी जुगत लगाकर इस रोटी को हासिल करना होगा। तो उसने एक बार कौवे की तरफ देखा और बोला, राम राम कौवे भाई, कैसे हो। कौवा उसकी तरफ देखकर चुपचाप रहा। लोमड़ी ने फिर जाल बिछाया और कहा, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी पंखें कितनी चमक रही है, ये काले रंग में भी कितना खूबसूरती दिख रहा है, देखिए चमकदार, बहुत चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। और आपकी वाणी तो एकदम इतनी अच्छी है कि क्या ही बताएं। तो मुझे आपकी आवाज़ में एक गाना सुनना है, तो मुझे आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में गाना सुनाइए। कौवा जब सुन रहा था तो उसने कहा कि वो फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। फिर चापलूस लोमड़ी ने कहा कि आप तो राजा बनने योग्य हैं, आपके अंदर जो पावर है वो जंगल में राजा बनने के लायक है। उसके अलावा भी मैंने सुना है कि आपकी वाणी बहुत मधुर है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग की तो तूती बोलती ही बोलती है। दुनिया जानती है कि आपने कैसे ये घड़े से पानी पिया था, ये पूरी दुनिया इसकी मिसाल देती है। तो आप तो बुद्धिमान तो बहुत है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप राजा बनने योग्य हैं ही, और आपकी वाणी भी बहुत सुंदर है। ये कितना सुंदर गाते हैं आप, काँव काँव, जरा गा के सुनाइए कौवा जी। अब तो इतना सुनने के बाद, क्योंकि ये तो दुनिया जानती है कि कौवा चालाक होता है, लेकिन अपने प्रशंसा सुनने के बाद कौवा नतमस्तक हो गया और बोला, जब इसको इतना मेरी बुद्धिमानी का पता है तो सचमुच में अच्छा गाता हूँ, क्योंकि कोई भी बेसुरा इंसान अपने आप को बेसुरा मानने को तैयार ही नहीं होता है। उसको लगता है कि मैं सचमुच बहुत अच्छा गाता हूँ। तो वो अपनी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ जो उसके अनुसार थी, उसने सोचा मैं इसको गाना गाकर सुना ही देता हूँ, क्योंकि वो अपने प्रशंसा में अंधा हो गया था और उसको अपने चोंच में दबे रोटी का ध्यान ही नहीं था। और उसने जैसे ही बोला का किया, बस रोटी मुंह से गिर गया। उसी ताक में था और लोमड़ी उस रोटी से ही तो मतलब रख रहा था। वो मुंह में दबाया और जंगल की तरफ भाग गया एकदम झाड़ियों में। अब कौवा अपना सा मुंह लेकर मूर्ख बन गया। इसलिए कहा जाता है कि अपने प्रशंसा में ज़्यादा अंधा नहीं होना चाहिए लोगों को, अपनी प्रशंसा सुनकर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।